नमस्कार मित्रों। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास जाते हैं किसी काम को लेकर, अपना काम करवाने के लिए, तो आप देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी महोदय रिश्वत के चक्कर में या कुछ लाभ के चक्कर में आपका काम नहीं करते हैं, जबकि कानून के द्वारा, विधि के द्वारा उन्हें आपका काम करने के लिए ही नौकरी दी गई है। और जगह जगह पर जो कानून बनाया गया उसमें लिखा गया है कि कौन सा कर्मचारी या कौन सा सरकारी अधिकारी किस प्रकार से कार्य करेगा। ये सब लिखा होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी जो है अपना काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। सही काम करने के लिए भी उनको पैसा चाहिए रहता है, जिसके कारण आम जनता परेशान रहती है। आम जनता की परेशानी का एक कारण ये भी है कि आम जनता जो है वो ये नहीं जानती है कि इनको दुरुस्त कैसे किया जाए। आखिर इनको जो काम दिया गया है वो काम इनसे कैसे करवाया जाए। तो इसके लिए मित्रों आईपीसी में पहले व्यवस्था थी, एक सेक्शन था 166 में ये व्यवस्था थी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वह जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कानून के हिसाब से कार्य नहीं करता है, जो नियम है, जो विधि है, जिसके अनुसार उसे कार्य करना चाहिए, अगर वो उस तरह से कार्य नहीं करता है तो आईपीसी की धारा 166 में यह व्यवस्था थी कि आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जिसमें उसे 1 साल के सादा कारावासी या जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। अब चूंकि 1 जुलाई से आईपीसी खत्म कर दी गई है, नया कानून आ गया, भारतीय न्याय संहिता, जिसे शॉर्ट में बीएनएस भी कहते हैं। बीएनएस में ये जो धारा थी 166 आईपीसी की, उसको 198 में तब्दील कर दिया गया। मतलब जो आईपीसी की धारा 166 थी, अब वो बीएनएस में धारा 198 हो गई है। और 198 मित्रों यह व्यवस्था है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी आपका कार्य नहीं करता है या आपको नुकसान पहुंचाने के आशय से किसी कार्य को नियमानुसार नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध आप मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह जो अपराध है, इसे बीएनएस में, यानी जो नई संहिता जारी हुई है, उसमें असंज्ञेय अपराध के रूप में इसको दर्ज किया गया है। तो असंज्ञेय अपराध वह होता है जिसमें पुलिस आपके शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, बल्कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको कोर्ट के माध्यम से एप्लीकेशन देना पड़ता है। जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट आदेश देती है और फिर उसकी जाँच होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ही कार्य नहीं कर रहा है, सरकारी कर्मचारी। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जिससे बहुत सारे लोग इससे अपने आप को संबंधित कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। जैसे एक कोई घटना हो जाती है आपके अगल बगल और उस घटना में आपको क्षति होती है, मार दिया जाता है या आपको चोट लग जाती है, किसी प्रकार का आपके साथ अपराध घटित होता है और आप उसकी कंप्लेंट लेके जाते हैं थाने में। मान लीजिए कंप्लेंट लेके आप थाने में गए और कंप्लेंट को रख लिया पुलिसकर्मी ने, थाने पे जो प्रभारी हैं उन्होंने रख लिया, एफआईआर दर्ज आपकी नहीं की। जबकि जो प्रोविज़न है बीएनएस का 173 सेक्शन जो है वो कहता है कि कोई भी कंप्लेंट अगर आती है तो सबसे पहले आप उसको रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आप जांच पड़ताल शुरू करेंगे। तो कानून ये कहता है कि जब पुलिस को शिकायत मिलेगी और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो अब जो है एफआईआर को पंजीकृत करना है। लेकिन अगर पुलिसकर्मी नहीं करता है तो इसमें जो धारा 198 है कि पुलिसकर्मी के खिलाफ भी आप कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और उसे लड़कर आप उसे चाहें तो सजा भी दिलवा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे खेत की पैमाइश वगैरह होती है, पैमाइश में यह व्यवस्था है कि 3 महीने के अंदर जो है पैमाइश की जो पूरी कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली जाए। उसमें कानूनगों को निर्देश दिया गया है कि आप जो है पैमाइश का एप्लीकेशन आने के 1 महीने के अंदर पैमाइश, कच्ची पैमाइश करके अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे। तो मान लीजिए अगर वह लगातार लेट कर रहे हैं 1 महीने से अधिक, और होता भी ऐसा है कि 1 महीना तो छोड़िए, 6-6 महीने तक पैमाइश नहीं हो पाती है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो पैमाइश नहीं होगी। तो ये सिचुएशन होती है। तो करना ये है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को आप कोई एप्लीकेशन देते हैं और उस सरकारी कर्मचारी को आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करना है, लेकिन वो पैसे की लालच में या आपको नुकसान पहुंचाने की लालच में
कोई गलत काम करता है, विधि के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो सबसे पहले तो आप उसके जो बड़े ऑफिसर हैं उनको एप्लीकेशन दीजिए। उस एप्लीकेशन में ये साफ साफ लिखिए कि आपने उनको एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन पर इतने दिन के अंदर विधि के अनुसार उनको कार्रवाई करनी थी, जो कि इनके द्वारा नहीं की गई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, या अगर उन्होंने आपसे पैसे की मांग की है तो आप लिखिए कि उनके द्वारा पैसे की मांग की गई है, या किसी अन्य प्रभाव में आकर वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वह भी लिखिए। और साथ में ये लिखिए कि कृपया इनसे जो है विधि के अनुसार कार्य करने के लिए मेरी शिकायत या मेरा जो भी प्रार्थना पत्र है उस पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें, और अगर ये उसके बावजूद कार्य नहीं करते हैं तो मुझे इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई या विधिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आई होप कि जब आप इतना एप्लीकेशन लिख देंगे उनके बड़े ऑफिसर को, तो निश्चित रूप से उनके जो ऑफिसर हैं वह उनको निर्देशित करेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 या 2 आदमी के करने से नहीं होगा। अगर समाज में बड़े मात्रा में लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने लगें, इस चीज़ का प्रयोग करने लगें, तो होगा ये कि जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो तब डरने लगेंगे कि अगर मैंने विधि के अनुसार कार्य नहीं किया, अगर मैंने अपनी ड्यूटी को ड्यूटीफुली नहीं किया, तो मेरे ऊपर FIR हो जाएगी और मैं फंस जाऊँगा। तो मित्रों, ये एक ऐसी धारा है जो पहले IPC में थी 166, जो कि नए कानून BNS में आ गई 198 के रूप में। आप लोग इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं, ताकि यह जो सरकारी कर्मचारियों की निष्क्रियता है अपने कार्य के प्रति, भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण कार्यों को न करने की जो प्रवृत्ति बन गई है, उस पर रोक लग सके और समाज में एक सुधार की जो व्यवस्था है वह लागू हो सके। मित्रों, यही चीज़ मैं कल पोस्ट किया था कि मैं कल इसके बारे में बताऊंगा। आज वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को मैं बता रहा हूं। अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करेंगे अगर, तो निश्चित रूप से इसका लाभ समाज के लोगों को होगा और सरकारी कर्मचारी अपनी कार्रवाई में, अपनी कार्यशैली में, अपने आचरण में सुधार लाएंगे। धन्यवाद।